लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नतीजे अब सबके सामने हैं, मगर प्रदेश में यानी कि राजस्थान में बीजेपी का हैट्रिक का दावा फेल हो गया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के हैट्रिक का दावा पूरी तरह से फेल हो गया है। राजस्थान लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका कर रख दिया है। सियासी गलियारों में राजस्थान की कई सीट्स पर बीजेपी की हार के अलग अलग मायने, अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। राजस्थान में कुछ लोगों का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे की अनदेखी ने बीजेपी का हैट्रिक का सपना पूरा नहीं होने दिया। वहीं इस बार वसुंधरा राजे चुनावों के दौरान प्रचार प्रसार से पूरी तरह से दूर नजर आई। हालांकि राजे ने अपने बेटे दुष्यंत सिंह की सीट यानी कि 12 झालावाड़ लोकसभा सीट पर जमकर प्रचार प्रसार किया और इस सीट से दुष्यंत सिंह एक बार फिर से जीत गए हैं। दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया को अच्छे खासे मार्जिन के साथ मात दी है। वहीं इस बीच वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और एक्स पर जीत की बधाई बीजेपी पार्टी को दी है। राजे ने लिखा है कि देश की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, तीसरी बार मोदी सरकार। उन्होंने आगे लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उन नीतियों और योजनाओं की जीत है जिन्होंने देश को विकास के शिखर पर पहुंचाया है। ये एक समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर भारत की जीत है। वसुंधरा राजे ने आगे लिखा कि एनडीए की इस जीत के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही राजे ने आगे कहा कि साथ ही राजस्थान से जीतने वाले हमारे सभी नवनिर्वाचित सांसदों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। वसुंधरा राजे ने जीत की बधाई जरूर दी है, मगर अब उनकी सियासी भविष्य और उनकी भूमिका को लेकर तमाम सवाल भी उठने लगे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। बात कर लेते हैं लीजा झालावाड़ 12 जो सीट है जी 12 झालावाड़, दरअसल उसका नाम ये है। 2 जिलों को मिलाकर ये सीट है और यहाँ पर दुष्यंत सिंह हैं, उन्होंने चुनावी जीत हासिल की है। दुष्यंत सिंह कौन? दुष्यंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र और लगातार वहां से 5वीं बार वो सांसद बन रहे हैं। अपने आप में महत्वपूर्ण ये चुनाव, और उन्होंने किसको हराया है? प्रमोद जैन भाया, जो गहलोत सरकार के अंदर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं और अच्छा खासा उनका नाम रहा है कांग्रेस के अंदर, रसूखदार नेता उस क्षेत्र के, और उनकी पत्नी उनसे भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को संभालने वाली टीम का एक मजबूत हिस्सा है। उर्मिला जैन भाया वो मानी जाती हैं, वहाँ के सामाजिक कामों में लगातार उनकी भूमिका रहती रही है। और पिछले चुनाव के अंदर भी जब वसुंधरा राजे को गहलोत सरकार वसुंधरा राजे को हराकर जब मुख्यमंत्री बने थे अशोक गहलोत, और गहलोत राज जब आया था वसुंधरा के बाद में, तब ये माना गया कि वहां पर उर्मिला जैन भाया ने जिस रूप में चुनाव लड़ा, उसने वसुंधरा राजे को बाहर नहीं निकलने दिया 12 झालावाड़ की राजनीति से, और पूरे राजस्थान में प्रचार वो नहीं कर पाई। इस लिहाज से उर्मिला जैन भाया का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। दुष्यंत सिंह का जीतना लगभग तय था, उसमें कोई शक नहीं था। अब जीत का मार्जिन क्या होता है, सवाल ये था। उर्मिला जैन भाया लगातार वहां पर चुनौती देती रही हैं। ये ठीक मुकाबला वैसे ही है जैसे कि अमेठी में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में होता रहा, या ये माना जाता रहा कि प्रतिद्वंदी हैं, एक न एक दिन अमेठी का किला है वो स्मृति ईरानी ढाएंगी, और इसी उम्मीद में कमोबेश है। वो लगातार 12 झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया और उनकी पत्नी लगातार कांग्रेस की ओर से उनको लगाया जाता रहा है, और 12 झालावाड़ संसदीय सीट से उनके बेटे एक बार फिर से चुनावी जीत हासिल कर सांसद बन गए। लीजा